हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर साइंस वॉच। और आज हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है नोमेनक्लेचर की जो सीरीज चल रही है उसी का एक पार्ट है ये वीडियो। और स्टूडेंट्स को मेरी एक एडवाइस है कि इस वीडियो में मैं हर एक रूल, जितना भी रूल है मैं सब बताने वाला हूँ इसमें। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चाहो तो स्पीड आप 1.2x कर लो, ठीक है, 1.25x जो भी है स्पीड आप बढ़ा लो वीडियो की, चाहे 1.5x कर लो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, लेकिन वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए पूरा देखना। चलिए, तो फर्स्ट रूल पे आते हैं डायरेक्ट। फर्स्ट रूल क्या बोलता है कि पहले एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या है वो मैं बता देता हूँ। देखिए, आपने अभी तक देखा कि कार्बन की ओपन चेन होती थी, ठीक है, ये सिंगल कंपाउंड है एलिफैटिक कंपाउंड। अब इसी कार्बन को अगर मैं इस टर्मिनल कार्बन्स को आपस में ज्वाइन कर दूँ, मतलब इसका क्या है कि ये 3 कार्बन ही है, मैं इनको आपस में ज्वाइन कर दूँ तो एक साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म होता है। यही है एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। अब फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग बोला जाता है कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो भी हैं उनकी प्रीफिक्स में लगता है साइक्लो, ठीक है। फर्स्ट रूल बोलता है कि प्रीफिक्स में लगाना है साइक्लो। एग्जांपल देखिए आप, अभी जो हमने किया 3 कार्बन्स की, ठीक है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप मेरी इसी मतलब कि क्लास 11 की वीडियोस में आगे है जिसमें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे, तो आप वो देख सकते हैं। 3 है मतलब ये प्रोपेन है, लेकिन ये साइक्लो है, तो साइक्लो प्रोपेन, ठीक है। ये एक दूसरी एग्जांपल देखते हैं हम, जहां पर 5 कार्बन हमने लिया है, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल है साइक्लोपेंटीन, है ना। पेंट क्यों? क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन है, साइक्लो कंपाउंड है, और इन इसलिए क्योंकि डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो अब आते हैं सेकेंड रूल पर। सेकेंड रूल बोलता है कि अगर 2 और मोर अल्काइल ग्रुप्स, 2 और मोर अल्काइल ग्रुप्स अगर रिंग में प्रेजेंट है तो हमें उसकी पोजीशन डिफाइन करनी होती है। फॉर एग्जांपल देखिए आप, ठीक है, यहां पर मैंने लगा दिया एक मिथाइल ग्रुप, और यहां ले लेते हैं एक इथाइल ग्रुप C2H5, ठीक है। तो इसकी पोजीशन हमें बतानी होगी। अब यहाँ इस एग्जांपल से मैं आपको 2 चीज़ टारगेट कर रहा हूँ। पहला, आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे ध्यान देना है, ठीक है, कि आपको नंबरिंग किधर से करनी है, और दूसरा मतलब पोजीशन कैसे आप दोगे। तो देखिए, पहला तो इथाइल, ई पहले आता है एम से, मिथाइल का एम और इथाइल का ई, तो नंबरिंग तो फर्स्ट ही से 1 मिलने वाली है। अब हम देखेंगे कि इधर से नंबरिंग करनी है या इधर से, मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले चलते हैं क्लॉकवाइज, 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ 1 2 3 मतलब लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल के हिसाब से, तो 1 और 4 से छोटा है 1 और 3, तो हम 1 3 की तरफ चलेंगे और एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो नेमिंग हमें क्या करनी है, 1 इथाइल, ठीक है, 3 मिथाइल, और ये क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है, तो साइक्लो, 5 कार्बन है तो पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है। अब आते हैं थर्ड रूल पर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब मतलब कि एक रूल के अंदर ही यहाँ पर आपको काफ़ी रूल मिल जाएंगे, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो थर्ड रूल को हमने बांट दिया है थर्ड 3 का ए। इसमें देखिए, मैं जो बोलूँगा आप उससे ध्यान से सुनिएगा कि इफ़ अल्काइल ग्रुप and
द रिंग, ठीक है, मतलब अल्काइल ग्रुप एंड द रिंग। क्या बात हो रही है, एग्जाम्पल आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा। कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, और ठीक है, और द रिंग मोर, ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जो अल्काइल ग्रुप अटैच है, जैसे मैं यहाँ पे पहले एग्जांपल बनाता हूँ, ठीक है, इसमें हम लगा देते हैं ठीक है, ये एक साइक्लो रिंग है और इस पे 4 कार्बन लगे हुए हैं। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन्स इन अल्काइल ग्रुप इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कार्बन्स इन द रिंग, तो यहाँ पे तो इक्वल नहीं है, रिंग से कम है, और इसलिए सेकेंड रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि इफ रिंग कंटेन्स मोर कार्बन देन अल्काइल ग्रुप, ठीक है। इन दोनों ही केस में जो मेन हम लेंगे उसे साइक्लोइस कंपाउंड बोलेंगे। तो इसकी नेमिंग हो जाएगी, 4 कार्बन है तो होगी ब्यूटाइल, ठीक है, साइक्लो, रिंग में है 6 कार्बन तो हेक्स एन, ठीक है। एक और आप एग्जाम्पल देखिए, अब अगर अल्काइल ग्रुप जो है उसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हो तो क्या होगा, जैसे 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे साइक्लो ग्रुप है, साइक्लो ग्रुप में 3 कार्बन, अल्काइल ग्रुप में 5, तो मेन जो है वो हमारा अल्काइल ग्रुप हो जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे, 3 साइक्लो प्रोपाइल, ठीक है, पेंट एन, मतलब साइक्लो ग्रुप जो है वो हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स बन गया। आते हैं इस 3 के रूल नंबर सेकंड यानी बी पे 3। देखिए इस रूल में क्या है कि अगर जो साइड चेन है ये वाली इसमें मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप लगा है तो क्या होगा, तो उस केस में रिंग में कितने कार्बन है और अल्काइल ग्रुप में कितने कार्बन है, किसमें ज़्यादा है किसमें कम है, डजंट मैटर। हमारा जो मेन चेन होगा, पेरेंट चेन जो होगा वो ये अल्काइल ग्रुप होगा और साइड चेन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 6 कार्बन है रिंग में, इसमें 4 कार्बन है, इसमें लगा हुआ है एक फंक्शनल ग्रुप कीटोन का, ठीक है। इसको चाहें तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, आपको क्लियर समझ आएगा। तो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप ये हो गया, ठीक है। वहीं यहाँ पर देखिए मल्टीपल बॉन्ड लगा हुआ है, इक्वल नंबर ऑफ कार्बन दोनों तरफ है, लेकिन मेन चेन जो है फिर ये हो गया। तो इसकी अगर हम नेमिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4, तो 4 साइक्लो, तो ये है दोनों कंपाउंड की नेमिंग। इसकी नेमिंग मैंने यहाँ लिख दिया और इसकी नेमिंग ऊपर लिखी हुई है। आप वीडियो को एक बार पॉज करके और अपने हिसाब से नेमिंग करके आप मैच कर लो कि आपको सही लग रही है या नहीं। अब आते हैं थर्ड रूल पे। मैं थोड़ा फास्ट करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये ऐसे भी बहुत लेंथी होने वाली वीडियो, तो अपनी तरफ से मैं थोड़ा टाइम कट करके इसे शॉर्ट करना चाह रहा हूँ। देखिए इस रूल में क्या है कि अगर एक सिंगल चेन से दो या मतलब एक या उससे या वही बोल लीजिए 2 या उससे ज़्यादा साइक्लिक ग्रुप अगर अटैच्ड है तो ऐसे केस में कौन सा हमारा पेरेंट चेन होगा, क्या नेमिंग होगी। तो यहाँ पर अगर साइक्लिक ग्रुप जैसे आप देख सकते हैं कि 2 साइक्लिक ग्रुप एक सिंगल चेन से अटैच्ड है, 3 कार्बन का ये चेन है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में नो डाउट कितने भी नंबर ऑफ कार्बन्स हो रिंग में हमारा ये जो चेन है यही पेरेंट चेन कहलाएगा, ठीक है, मेन चेन यही होगा। तो इसकी नेमिंग क्या होगी, 1 3 1 और 3 पोजीशन पे रिंग अटैच है, डाइसाइक्लोहेक्साइड क्योंकि 6 कार्बन का रिंग है, प्रोप एन, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट रूल पे।
अब अगर एक कंपाउंड में रिंग में मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो, ठीक है, तो उस केस में हमें क्या करना है, तो उस केस में हमें कोशिश करनी है कि जो मल्टीपल बॉन्ड है, कोशिश क्या करनी है, हमें वही रूल फॉलो करना है कि मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले। जैसे यहाँ इस एग्जाम्पल में आप देखिए, तो लोएस्ट नंबर मैंने दिया है मल्टीपल बॉन्ड को, फिर 2 और 3। तो इसकी नेमिंग हम क्या करेंगे, सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है, तो 2 3 2 3 डाई मिथाइल हो गया। अब ये क्या है, 5 कार्बन का रिंग है, ये यहीं पे लिखना चाहिए पर मैं नीचे अब लिख दे रहा हूँ, स्पेस नहीं है। तो साइक्लोपेंट, ठीक है, वर्ड रूट तो हमने डिफाइन कर दिया। अब यहाँ सिंगल बॉन्ड तो है नहीं, एक डबल बॉन्ड आता है, तो इसलिए उसकी पोजीशन डिफाइन करेंगे कि फर्स्ट पोजीशन और डबल बॉन्ड की सफिक्स इन, ठीक है। आप इन सभी जितने भी रूल मैं बता रहा हूँ, इन सब पर आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है, तो आपको ये सारा चीज़ बहुत अच्छे से समझ आएगा। अदरवाइज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो हो सकता है मैं एक सीरीज बना दूँ, एक ऐसी वीडियो बना दूँ जिसमें आपको मल्टीपल क्वेश्चंस करवा दूँ नोमेनक्लेचर की, तो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। चलिए 5th रूल को मैं लिख लेता हूँ थोड़ा। अब अगर जो रिंग अटैच है साइड चेन से, उसमें है वो मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है, और साइड चेन में प्रेजेंट हुए एक फंक्शनल ग्रुप, तो प्रायोरिटी किसे देंगे हम, तो प्रायोरिटी हमें देनी है इस साइड चेन को जिसमें फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, बिकॉज फंक्शनल ग्रुप ऑलवेज गिव्स प्रायोरिटी ओवर मल्टीपल बॉन्ड्स। तो देखिए इसमें अभी हमें क्या करना है, पहले हम देख लेते हैं किस पोजीशन पर हमारा रिंग लगा हुआ है, ठीक है। तो रिंग लगा हुआ है 4th पोजीशन पर, तो उसे डिफाइन हम करेंगे 4, ठीक है। रिंग को डिफाइन करेंगे 1 2 3, 3 कार्बन का रिंग है और सेकेंड पर लगा हुआ है डबल बॉन्ड, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट ओपन करके साइक्लो 3 कार्बन के लिए प्रॉप, ठीक है, ठीक है। डबल बॉन्ड है सेकेंड पोजीशन पे, तो हमें उसे बताना है कि सेकेंड है और ई एंड ई में से ई एक हटा देंगे, ठीक है। 1 आइल, क्योंकि प्रोपाइल ग्रुप होता है, फिर ब्रैकेट हमें देना है, और मेन कार्बन में हमारा कितना का कार्बन का चेन है, तो 5 का है, इसलिए ये हो जाएगा पेन AN पेंटान 1 और ऑल, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप देखिए, इससे अच्छे से आपको समझ आएगा। आते हैं नेक्स्ट रूल पे। अब देखिए, अगर किसी कंपाउंड में रिंग में भी फंक्शनल ग्रुप हो और चेन में भी फंक्शनल ग्रुप हो, तो हमें किसे प्रायोरिटी देनी है, तो हमारा जो प्रायोरिटी बेसिस होगा वो होगा फंक्शनल ग्रुप को देख करके कि किसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो हम जानते हैं कि अल्कोहल के कंपैरिजन में हमें एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रायोरिटी देनी होती है, तो यहाँ पर जो है हमारा ये चेन जो है ये मेन ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। तो नेमिंग कैसे करेंगे, इसकी पोजीशन 3, ठीक है, तो थर्ड पोजीशन पे लगा हुआ है ये ग्रुप 3 ब्रैकेट ओपन 4 हाइड्रोक्सी हेक्स 1 आइल, हेक्स है क्योंकि 6 कार्बन का, सॉरी यहाँ पर ये होगा साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स, ठीक है। 1 आइल, फिर ब्रैकेट क्लोज, प्रोप क्योंकि 3 कार्बन है, 2 इन 1 ओइक एसिड, ठीक है। अब तो ये हो गया एक बात कि हमने फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे इसे नेमिंग कर दी। अब अगर सेम फंक्शनल ग्रुप हो, मतलब अल्कोहल है तो अल्कोहल ही हो, एसिड है तो एसिड ही हो, तो उस केस में फिर हम क्या करेंगे, जैसे ये एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पर एक है अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, ठीक है, हाइड्रोजन मैं नहीं लिखता हूँ, है ना। तो अब इसमें एक मान लीजिए यहाँ पर सेम अल्कोहल मैंने लगा दिया, ठीक है, हाइड्रोजन आप यहाँ बैलेंस कर लीजिएगा। तो इस केस में हम किसे प्रायोरिटी देंगे, रिंग को या फिर एलिफेटिक जो भी है उसे,
साइड चेन को। तो इसमें प्रायोरिटी बेसिस होता है हमारा नंबर ऑफ कार्बन पे, किसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है। तो यहाँ 4 है और यहाँ 6 है, तो अब ये सब आता है रिंग को हम देंगे प्रायोरिटी। तो रिंग में 1 और 2 सेकेंड पोजीशन पर है, तो 2 इसमें अब नंबरिंग करिए 1 2 3 4 सेकेंड पोजीशन पर है हाइड्रोक्सिल। तो हाइड्रोक्सिल 4 कार्बन है इसमें, सॉरी। तो ब्यूट 1 आई, ठीक है, 1 आई तो हम लगाते ही हमें पता है। अब आते हैं वर्ड रूट पे, तो साइक्लो, ठीक है, इसका हेक्स है ना, और हेक्स के बाद जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन हम बताएंगे, तो 1 और देखिए मैं साथ साथ करवा रहा हूँ नेमिंग, तो आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए चीज़ें। नहीं समझ आ रही है आप मुझे कमेंट में करिए, बट डाउट में मत रखिएगा, सभी स्टूडेंट्स को मैं ये बोल रहा हूँ। आते हैं नेक्स्ट रूल पे, 2 और रूल है, ठीक है। अगर साइक्लिक रिंग जो है वो बेंजीन से अटैच्ड हो तो उस केस में क्या करेंगे। तो इस केस में ऑलवेज जो साइक्लिक रिंग है वो बेंजीन की डेरिवेटिव होती है। जैसे यहाँ 3 कार्बन का एक रिंग है बेंजीन से अटैच्ड, तो हम लिखेंगे साइक्लो प्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें देखिए कि यहाँ पर ये जो है ये है बेंजीन रिंग, ठीक है, और ये है साइक्लोहेक्सेन। इस पे एक डेरिवेटिव लगा हुआ है इथाइल ग्रुप और यहाँ एक नाइट्रो। तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, पहले हमें फर्स्ट पोजीशन अटैच है, तो फर्स्ट पोजीशन को डिफाइन करना है कि 1, सेकेंड में इथाइल ग्रुप अटैच है तो 2 इथाइल साइक्लो हरदम लगाना है, ठीक है, हेक्साइल। अब देखिए फोर्थ पे नाइट्रो ग्रुप है तो 4 नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। आते हैं हम लास्ट रूल पे। अब किसी कंपाउंड में अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो और उसके साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट हो तो उसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे। देखिए जैसे ये साइक्लोहेक्सेन में एक अल्कोहल ग्रुप है और एक मिथाइल ग्रुप है, तो नेमिंग बड़ा सिंपल है। पहले हमें पता है फंक्शनल ग्रुप को हमें लोएस्ट नंबर देना है, तो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल। यहाँ 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो प्रायोरिटी टेबल के हिसाब से हमें जो कीटोन है उसे नंबर 1 देना है, अल्कोहल को नंबर 2। तो सिंपल है कि एक राइट प्रेफिक्स या सफिक्स हमें लगानी होती है। जैसे यहाँ पर हमने फंक्शनल ग्रुप की सफिक्स ली, यहाँ एक फंक्शनल की प्रीफिक्स और दूसरे की सफिक्स हम लेंगे। तो देखिए कि थर्ड पोजीशन पर है हाइड्रोक्सी, तो 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन और 1, मतलब ये पोजीशन 1 और ओन कीटोन की ओन, ठीक है। एक लास्ट आप यहाँ तक आया हो तो एक और आप रूल देख ही लो, ठीक है। अब देखिए ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है साइनाइड में, ये एल्डिहाइड है, यहाँ भी एल्डिहाइड है। कार्बन किस में नहीं होता है, देखिए कीटोन में कार्बन नहीं है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं वैसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन हो, तो वैसे कार्बन को हम मतलब कि रिंग में इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। और उसकी नेमिंग कैसे होगी, जैसे यहाँ पर है तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल है, साइनाइड लिखते हैं नाइट्राइल। ये हो गया साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, ये हो गया। देखिए 2 फंक्शनल ग्रुप है, प्रायोरिटी हमने एल्डिहाइड को दिया है, तो 2 ऑक्सो कीटोन की प्रेफिक्स होती है, ठीक है, 2 ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, राइट। तो यहाँ तक आपको सारा रूल पता चल गया है। अब इतना लंबा है, इतना सब कुछ है, कैसे याद करें। एक ही गोल्डन टिप है, प्रैक्टिस। जितने कंपाउंड्स का प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आपको याद होगा, उतने लंबे समय के लिए याद रहेगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं लगता है, बट हमारे नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचते रहती है और हमें एक मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू।